हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम 10th क्लास के गणित विषय से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीरीज के 9वें सीरीज में आ चुके हैं। और इस 9वें सीरीज में हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणियां चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो 2025 में बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, जो क्लास 10th का 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का ये 9वां क्लास लेकर के आए हैं और इस क्लास में समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ समांतर श्रेणी कौन है? तो समांतर श्रेणी की पहचान होती है कि एक सीरीज यह नियमित रूप से बढ़ेगा। जैसे ए पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा पद होना चाहिए a प्लस 2d। इस रूप में रहता है, मतलब दूसरे में से पहला को घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा को घटाएंगे तो मान बराबर आना चाहिए। तो चलिए पहला हम लोग चेक करके देखते हैं। पहला का दूसरा पद है 0.33 और इसमें से घटाना है 0.3। इसको घटाएंगे, अर्थात दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे और बराबर के दाहिने साइड में तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे। 0.333 में से दूसरा पद 0.33 को घटाएंगे तो ये मान बराबर आना चाहिए। तो 0.33 में से 0.3 को घटाएंगे, 3 में से यहाँ एक ही अंक है तो एक 0 डाल देंगे। 3 में से 0 गया 3, 3 में से 3 गया 0.0, 0.03 आया। इधर अगर घटाते हैं तो दशमलव के बाद 3 गो अंक है, यहाँ 2 ही अंक है तो एक 0 डाल देंगे। 3 में से 0 गया 3, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0.0। यहाँ 0.03 है, यहाँ 0.003, ये बराबर नहीं है, अर्थात ये समांतर श्रेणी नहीं है। दूसरा में देखते हैं, 11 में से 1 को घटाएंगे तो इसका अंतर 10 का हो रहा है, इसके बीच का अंतर 10 है। और 111 में से 11 को घटाएंगे तो इसके बीच का अंतर 100 है, अर्थात ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। तीसरा में देखते हैं, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 का अंतर होगा। 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 का अंतर है और 16 में से 8 को घटाएंगे तो 8 का अंतर है, इसका भी अंतर बराबर नहीं है। समांतर श्रेणी वही होता है जिसके 2 लगातार पदों के बीच का अंतर हमेशा समान हो, अर्थात दूसरा में से पहला पद को घटाएंगे तो जितना आएगा उतना ही तीसरा में से दूसरा को घटाने पाना चाहिए और उतना ही चौथा में से तीसरा को घटाने पाना चाहिए। तो ये भी नहीं आ रहा है, मतलब ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, -4 में से 0 को घटाएंगे तो इसका अंतर -4 ही होगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या में से घटाने पर वही संख्या मान रह जाता है। -8 में से -4 को घटाएंगे तो इसको घटा के देख लेते हैं। -8 घटाओ -4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -8 प्लस 4 और 8 बड़ा इसलिए माइनस होगा, 8 में से 4 गया 4 होगा, यानी यहाँ भी -4 अंतर हो रहा है दोनों के बीच। और -12 में से -8 को भी घटाएंगे तो -4 ही आएगा, अर्थात इसके 2 लगातार पदों के बीच का अंतर हमेशा बराबर आ रहा है। -4 में से 0 घटाने पर -4, -8 में से -4 घटाने पर भी -4 और -12 में से -8 घटाने पर भी -4 आ रहा है, मतलब ये समांतर श्रेणी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो समांतर श्रेणी है। और सभी पदों के बीच का अंतर हम नहीं चेक करेंगे, कम से कम 2 पदों के बीच का अंतर, जैसे दूसरा में से पहला घटा लिए और तीसरा में से दूसरा घटा लिए, 2 लगातार पदों के बीच का अंतर अगर बराबर आ जाए तो उसको समांतर श्रेणी में टिक लगा देंगे कि समांतर श्रेणी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, P के किस मान के लिए पद 2p+1 पहला पद है, दूसरा पद 13, तीसरा पद है 5p-3 समांतर श्रेणी है? मतलब ये समांतर श्रेणी अगर है तो p का मान कितना होगा?
तो अभी अभी बताए हैं कि 3 या 3 से अधिक पद जब भी समांतर श्रेणी में हो तो 2 लगातार पदों के बीच का अंतर बराबर आना चाहिए। अर्थात 13 में से, यानी दूसरा पद 13 है, 13 में से हम पहला पद 2p + 1 को घटाएंगे और बराबर के दाएं साइड तीसरा पद 5p - 3 में से 13 को घटाएंगे, तो दोनों मान बराबर आना चाहिए। तो दोनों मान बराबर आ जाएगा, जो p का मान निकलेगा वही p का मान सही आंसर हो जाएगा। तो जरा यहाँ घटा के देखते हैं, ये हो जाएगा 13 घटाओ, जब ये कोष्टक को हटाएंगे तो ये माइनस प्लस माइनस 2p हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा 5p -3 और -13 तो -16 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 13 प्लस में है, 1 माइनस में है, 13 में से 1 घटा लेंगे तो ये बचेगा 12 - 2p बराबर इधर हो जाएगा 5p - 16। अब p वाले को बाएं साइड लाएंगे तो ये -2p पहले से है और 5p को इधर लाएंगे तो -5p हो जाएगा, बराबर इधर -16 है और 12 को इधर लाएंगे तो -12 हो जाएगा। अब देखिए -2 और -5 -7p हो जाएगा और इधर -16 और -12 -28 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस काट देंगे, p बराबर हो जाएगा 28 और 7 से इधर गुना हो रहा है तो इधर आके 7 से भाग हो जाएगा, 7 चौक 28 कट जाएगा, तो p का मान निकल गया 4। अर्थात p का मान अगर 4 होगा तो ये समांतर श्रेणी में होंगे। तो 4 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा 4। अब यहाँ चेक भी कर सकते हैं, जैसे p का मान अगर हम 4 रखते हैं, 4 निकला है तो 4 दूना 8 है 1 9 हो जाएगा। दूसरा पद है 13 और तीसरा पद है, यहाँ अगर 4 रखते हैं तो 5 का 20, 20 में से 3 गया 17। तो देखिए समांतर श्रेणी में आ रहा है 9 4 13, 13 4 17, 4 4 का अंतर आ रहा है। तो p का मान 4 होने पर यह समांतर श्रेणी में होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन निश्चित पूछता है, 3 पद दे देगा, इसमें कोई एक a दे देगा या x दे देगा या p दे देगा या q दे देगा और कहेगा कि p के किस मान के लिए समांतर श्रेणी में है या x के किस मान के लिए ये समांतर श्रेणी में है। तो इसमें हमेशा क्या करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटा के पहले लिख देंगे, बीच में बराबर का चिन्ह देंगे और तीसरा पद में से, ये तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा के इधर लिखेंगे और दोनों को बराबर करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो a या p या x जो भी रहेगा, जिसका जो मान निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ p बराबर 4 निकला है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 10 16 22 28 का सार्व अंतर क्या है। ये एक समांतर श्रेणी में है, देखिए 4 है, 4 के बाद 10 है, यानी 4 में हम 6 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, फिर 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, फिर 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, फिर 22 में 6 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। यानी इसके बीच का अंतर 6 का है, अर्थात ये सार्व समांतर श्रेणी में है। और सार्व अंतर क्या होता है, तो सार्व अंतर जो होता है, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में इसको कहा जाता है, सार्व अंतर d से सूचित किया जाता है। और सार्व अंतर d बराबर होता है किसी भी दो लगातार पद का अंतर, यानी T2 में से T1 यानी दूसरे पद में से पहला पद को घटा देंगे, या तीसरा में से दूसरा को, या चौथा में से तीसरा को, या पंचवा में से चौथा को, किसी दो लगातार पदों के बीच का अंतर। तो हम दूसरे पद में से यानी T2 में से T1 को ही घटा देते हैं। तो T2 यहाँ है 10 और T1 है 4, 10 में से 4 घटेगा 6 सार्व अंतर हो जाएगा। जितना जितना का अंतर होता है वही सार्व अंतर कहलाता है, इसी को हम लोग सार्व अंतर यानी D कहते हैं। ऐसे भी सवाल देखने से भी पता चल रहा है, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, यानी 6 का अंतर है, तो इसका सार्व अंतर हो जाएगा 6। ऑप्शन बी में 6 दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब एपी यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के प्रथम पद 2 है और सार्व अंतर 3 हो, तो एपी के
तीन पद कौन कौन होंगे, जरा ध्यान दीजिए। प्रथम पद a बराबर 2 दिया हुआ है, सारवंतर d बराबर 3 दिया हुआ है। तो AP क्या होगा, यानी समांतर श्रेणी के लगातार 3 गो पद कौन कौन होंगे। तो जान लीजिए कि समांतर श्रेणी का पहला पद a होता है, दूसरा पद होता है a प्लस d, इसमें d जुट जाता है। तीसरा पद हो जाता है a प्लस 2d, मतलब dd बढ़ता चला जाता है, इसमें 1d, इसमें 2d, इसमें a प्लस 3d, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। तो पहला पद हो जाएगा a का मान है 2, तो 2 हो जाएगा। दूसरा पद हो जाएगा a प्लस d, तो a का मान 2 है और d का मान 3 है, तो 3 और 2 5। तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d, तो a का मान 2 है और d का मान 3 है, तो 2d मतलब 3 का दुगुना, d का दुगुना, तो 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। यानी 3 3 बढ़ता चला जाएगा, 2 में 3 जोड़े तो 5, 5 में 3 जोड़े तो 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो हमको 3 पद ही निकालना है। तो पहला पद हो गया 2, दूसरा हो गया 5, तीसरा हो गया 8, और ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 5 8। चलिए अगला क्वेश्चन है p प्लस 1, 2p प्लस 1, 4p माइनस 1 AP में है। मतलब ये p प्लस 1, 2p प्लस 1 और 4p माइनस 1 जो है एक समांतर श्रेणी है, AP में है। तो p का मान क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे इसी तरह का क्वेश्चन की एक क्वेश्चन निश्चित आता है। जरा यहाँ देखिए, इसमें 3 गो ऑप्शन दिया हुआ है, 2p प्लस 1 13 और 5p माइनस 3, 3 गो ये क्या कहते हैं, इसका प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद, 3 गो पद दिया हुआ है और p का मान निकालना है। ठीक इसी तरह का ये क्वेश्चन है जहां पे 3 पद दिया हुआ है और p का मान निकालना है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटा के बराबर के बाईं ओर लिखेंगे, अर्थात 2p प्लस 1 घटाओ पहला पद हो जाएगा p प्लस 1, ये बाईं ओर लिखेंगे और बराबर, क्योंकि दूसरे में से पहला को घटाएंगे और फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, तो दोनों का मान बराबर आना चाहिए। तो इसको हम 4p माइनस 1 घटाओ 2p प्लस 1, इसको दाहिना ओर लिखेंगे। ठीक है, यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद बराबर तीसरा पद घटाओ दूसरा पद। अब इसको घटा के देखते हैं, ये हो जाएगा 2p प्लस 1 घटाओ p और प्लस माइनस माइनस 1 बराबर, इधर हो जाएगा 4p माइनस 1 माइनस 2p और माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2p है और ये p घट जाएगा, ये 2p प्लस में है, इसके पहले कोई चीज नहीं तो प्लस है और यहाँ माइनस है, तो 2p में से p घटेगा तो ये बचेगा p, और ये प्लस 1 आई माइनस 1, तो 1 में से 1 गया 0, यानी ये दोनों कट जाएगा बराबर। इधर देखिए 4p में से 2p घट जाएगा, चूंकि प्लस में वो माइनस में है, तो 4 में से 2 गया 2p, यहाँ माइनस 1 है, आई भी माइनस 1 है, तो दोनों जुट जाएगा, माइनस में रहेगा -2। अब 2p को इधर लाएंगे तो p इधर आएगा तो -2p बराबर -2। अब p में से 2p जाएगा तो -p बराबर -2। अब माइनस से माइनस काट देंगे, p बराबर निकलेगा 2, अर्थात p के मान 2 होने पर ये समांतर श्रेणी में होगा। और 2 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। अब जरा 2 रख के चेक भी कर लेते हैं, 2 यहाँ रखेंगे 1 रखेंगे तो 2 और 1 ये हो जाएगा 3, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ 2 रखेंगे तो 4 दूना 8, 8 में से 1 गया 7। तो देखिए 3 5 7, 2 2 बढ़ रहा है, 3 2 5 5 2 7, यानी ये एक समांतर श्रेणी में है। तो p का मान 2 होने पर एक समांतर श्रेणी में होगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B2। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए यदि x प्लस 2 3x 4x प्लस 1
समांतर श्रेणी में है, यानी समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकालिए। इस तरह का एक क्वेश्चन निश्चित आएगा, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पे हम ज्यादा फोकस किए हैं। इसलिए इसको आप सही से समझ लीजिए, जब भी 3 पद दिया हो और वो कहे कि समांतर श्रेणी में है तो तुरंत दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, यानी 3x घटाओ x प्लस 2 बराबर का चिन्ह देंगे और तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे। तो ये हो जाएगा 3x माइनस x माइनस 2 बराबर, इधर हो जाएगा 4x और ये 3x को यहां ले आएंगे तो माइनस 3x प्लस 1। अब ये 3x में से x घटेगा तो 2x माइनस 2 बराबर 4x में से 3x घटेगा तो x प्लस 1। इस x को इधर लाएंगे तो 2x माइनस x बराबर 1 और इधर से माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो 2x में से x गया, x बराबर 2 1 3, अर्थात x का मान 3 होने पर यह समांतर श्रेणी में होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 3। अब 3 रखे हैं, चेक भी कर लीजिए, 3 रखेंगे 2 ई है तो 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ 3x का मान रखेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा और यहाँ 3 रखेंगे तो 4 3 12 1 13 हो जाएगा। तो देखिए 5 4 9 9 4 13, 4 4 का अंतर हो रहा है, ये एक समांतर श्रेणी में है। इस तरह का एक क्वेश्चन निश्चित रहेगा, 3 पद दे देगा और वो x में दे देगा, p में दे देगा, a में दे देगा, किसी भी चीज में दे सकता है। कहेगा वो समांतर श्रेणी में है तो a का मान निकालिए या x का मान निकालिए या p का मान निकालिए। तो इसी तरह से बनाएंगे, दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे, अब बराबर देके दाहिना साइड में तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे और दोनों को बराबर कर देंगे, जो x का वैल्यू निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा? 10वां पद निकालना है। तो देखिए 10वां पद यानी कि इसका एक सूत्र होता है tn, nवां पद यानी tn। तो tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र याद रखिएगा, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a होता है प्रथम पद, d होता है सार्वंतर, n होता है nवां पद, जो पद निकालना है सो, और मतलब पदों की संख्या, कैवा पद है ना उस पदों की संख्या, और tn हो जाता है nवां पद। तो हमको निकालना है 10वां पद, तो यहाँ लिखाएगा t10 यानी n का वैल्यू 10 हो जाएगा। a हो गया पहला पद और पहला पद है 2, तो पहला पद a का मान हम लिखेंगे 2 प्लस n यानी 10 घटाओ 1 गुने d हो जाता है सार्वंतर, मतलब इस पहले दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो 7 में से यहाँ निकाल सकते हैं, d बराबर हो जाएगा 7 घटाओ 2 यानी 5, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो d का मान निकलता है, d का मान हो गया 5। या तीसरा में से दूसरा घटा दीजिए तो 12 में से 7 गया तो 5 आया। किसी भी दो लगातार पदों का अंतर जो होता है वही d कहलाता है। तो t10 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुने 5, तो ये हो जाएगा t10 बराबर 2 प्लस 9 पचे 45, यानी 10वां पद t10 बराबर हो जाएगा 45 2 47, और 47 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सूत्र जरूर याद रखिए, tn बराबर यानी nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जरूर याद रखिए, इसी पर निकलता है। a क्या होता है तो ये भी ध्यान रखना है, a होता है प्रथम पद, जो पहला पद होता है उसको हम लोग a कहते हैं, प्रथम पद। d होता है
सार्वंतर मतलब लगातार दो पदों का अंतर, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो जो अंतर निकलेगा वही सार्वंतर डी होता है। एन मतलब पदों की संख्या, कैगो पद निकालना है 100। एन मतलब पदों की संख्या। और टीएन जो होता है, टीएन यानी एनवा पद, जयमा पद निकालना हो वो एनवा पद, ये ध्यान रखना है। तो जब भी टीएन निकालना हो, एनवा पद निकालना हो तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र पर निकालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, मतलब पहला माइनस वाला पद होगा। तो जब देखेंगे कि जीरो के आसपास में है और नजदीक में है तो हम ऐसे ही अगला पद बढ़ा करके देख सकते हैं। यहाँ देखिए एपी दे दिए हुआ है, एपी दिए हुआ है, पहला है 25, दूसरा है 20, तीसरा है 15, तो चौथा क्या होगा, 5 घट रहा है। 25 में से 5 गया 20, 20 में से 5 गया 15, 15 में से 5 घटेगा तो 10, 10 में से 5 घटेगा तो 5, फिर 5 में से 5 घटेगा तो 0, 0 में से 5 घटेगा तो -5। और यही पहला माइनस वाला खोजना है कि कैमा पद है। तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद पहला ऋणात्मक पद आ रहा है। इससे पहले सब जो है वो धनात्मक है या 0 है, और ये पहला पद है जो ऋणात्मक है वो है -5। तो ये कैमा पद हो रहा है, तो ये शुरू से गिनेंगे, ये नहीं कि जो निकला है उसको ये तीनों के छोड़ के आगे गिनेंगे, सो नहीं, शुरू से। पहला है 25, दूसरा है 20, तीसरा है 15, चौथा है 10, पंचमा है 5, छठा है 0 और सातवां है -5। तो यही कर रहा है प्रथम ऋणात्मक, यानी पहला माइनस वाला। तो सातवां पद आ रहा है और सातवां जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सातवां पद। चलिए अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4, ये भी एक समांतर श्रेणी में है, का सार्वंतर क्या है। तो सार्वंतर हम अभी बताए हैं, जब समांतर श्रेणी में हो तो लगातार दो पदों का अंतर निकाल देंगे, दूसरा में से पहला को घटा देंगे, यानी 5 में से 5/4 में से 3/4 को घटा देंगे, चाहे तीसरा में से दूसरा, और दो लगातार पदों का अंतर होता है तो दूसरा में से पहला घटा लेंगे। 4 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 एकम 4 तो 5 एकम 5, घटाओ 4 एकम 4 तो 3 एकम 3। अब ये 5 में से 3 घटेगा 2/4, 2/4 कटने वाला, इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 1/2, और 1/2 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी बराबर सार्वंतर। डी बराबर दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं, जो सार्वंतर निकलता है, अंतर निकलता है, वही सार्वंतर कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/2। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर उसी तरह का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है और कभी कभी 2-3 क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन पर हमेशा ध्यान रखना है कि यदि 2/3 ए और 2 किसी समांतर श्रेणी के, यानी समांतर श्रेणी में है, इसके 3 क्रमागत पद है, मतलब 3 लगातार पद है, तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा। तो जब भी 3 लगातार पद किसी भी समांतर श्रेणी का दिया हो तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे, यानी ए में से पहला पद 2/3 को घटाएंगे और तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे, यानी 2 में से ए को घटाएंगे, और ये दोनों को बराबर करेंगे और सॉल्व करेंगे, जितना ए का वैल्यू निकलेगा वही सही मानो। यहाँ ए है और इस ए को इधर लाएंगे तो प्लस ए हो जाएगा, बराबर इधर है 2, इधर -2/3 को इधर लाएंगे तो +2/3 हो जाएगा, बटा में 1 दे दीजिए, इसको बटा पर के जोड़ कर देंगे, ये और ये 2a हो जाएगा, बराबर इसको बटा पर के जोड़ करेंगे तो 3 और 1 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, और ये 1 से 3, 1 तिहाई 3 तो 2 तिहाई 6, प्लस 3 एकम 3 तो 2 एकम 2, तो 2a बराबर हो जाएगा
6 2 8/3। ऐसे आप लोग जानते हैं कि इस समीकरण में जब दोनों ओर बराबर हो, एक एक पद हो, तो ऊपर से ऊपर काट भी सकते हैं। 2 से 2 चौका 8 काट दीजिए, a बराबर निकल जाएगा 4/3। और 4/3 जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, 4/3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4/3। तो इस तरह का क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन अभी तक आ गया। मतलब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी 3 पद दिया हो तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे, एक साइड लिखेंगे, और तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे, दूसरे साइड लिखेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, सॉल्व करेंगे, जो ए का मान, पी का मान या एक्स का मान निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एपी का प्रथम पद ए हो, पहला पद ए है, सार बनता डी है, तो एनवा पद क्या होगा, यानी टीएन बराबर क्या होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में हम सूत्र बताए थे, टीएन बराबर होता है ए यानी पहला पद प्लस n - 1 इंटू डी यानी सार बनता है a प्लस n - 1 इंटू डी। और ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है, a प्लस n - 1 इंटू डी बी में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब पहला पद ए हो, सारवंतर डी हो, तो एनवा पद टीएन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी, ये सूत्र ही होता है, इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, मतलब विषम संख्या कितने हैं ये निकालना है 0 से 50 के बीच। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम बना करके समझ लेंगे। पहले 0 से 50 के बीच कौन कौन विषम संख्या है, तो सबसे पहली विषम संख्या है 1, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7, इस तरह से डॉट 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 करते हुए 50 तक में सबसे बड़ी विषम संख्या 49 होगी। तो 1 से 49 तक कितनी विषम संख्या है, ऐसे हम लोग को याद भी रखना है, याद भी कर सकते हैं कि 1 से लेके 49 तक टोटल 25 विषम संख्याएं होती है 0 से 50 के बीच। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, अगर कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि 11 से लेके 90 के बीच में कितनी विषम संख्या है, या 10 से 90 के बीच में, 100 से 200 के बीच में, तो पहला विषम संख्या और अंतिम विषम संख्या पता होना चाहिए और तब हम निकाल लेंगे। तो इसमें जरा देखिए, इसमें पहला पद a बराबर क्या हो गया 1, सार्व अंतर d बराबर क्या हुआ, तो d बराबर होता है 2। जब भी विषम संख्या सम संख्या हो तो 2 हुई होता है। जैसे देखिए 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 2 2 का अंतर है, यानी 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, तो 2 2 का अंतर है, तो d बराबर हो गया 2। और अंतिम पद दे दिए हुआ है, तो अंतिम पद यानी tn बराबर दिया हुआ है 49। हमको निकालना है n बराबर, यानी पदों की संख्या कितनी है ये निकालना है। तो वही tn वाले सूत्र पर निकालेंगे, tn बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। तो tn का मान है 49 बराबर a का मान है 1 जोड़ n का मान नहीं पता है, n - 1 इंटू डी का मान है 2। तो ये हो जाएगा 49 बराबर 1 जोड़ 2 में 1 से n में 2 से गुना होगा 2n माइनस 2 में 1 से गुना होगा 2। तो 2n को इधर ले आते हैं, 49 को इधर ले आते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। माइनस 2n, 2n प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस 2 में हो जाएगा, इधर 1 पहले से है, माइनस 2 अब प्लस माइनस 49, अब ये हो जाएगा माइनस 2n बराबर 49 और 2 माइनस में है तो 51 हो जाएगा, 1 माइनस 51, यानी माइनस 2n बराबर हो गया माइनस 50। माइनस से माइनस को काट दीजिए और n बराबर हो जाएगा 50/2, 2 से 25 बार में कट जाएगा, n बराबर निकल गया 25। यानी 0 से 50 तक के बीच में कुल विषम संख्या 25 है।
ये हम इसलिए बताएं, ऐसे याद भी कर सकते हैं। 0 से 50 के बीच में विषम संख्या 25 है और 0 से 100 तक 50 है, लेकिन ये निकाल के इसलिए बताए हैं कि कभी कभी बीच का पूछ देता है। कभी कभी पूछ देगा आपको कि 100 से लेके 600 के बीच कितने विषम संख्या, ऐसा पूछ देगा। तो इसका पहला विषम संख्या 101 लिख लेंगे, डी 2 लिख लेंगे, अंतिम जो विषम संख्या हो जाएगी वो 599 हो जाएगा, tn बराबर 599 हो जाएगा और n के मान जो होगा वो निकाल देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देता है, इसीलिए ये निकालना जरूरी है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो पहली विषम संख्या, अंतिम विषम संख्या और सारवंतर पता हो तो विषम संख्या कितनी है उसकी संख्या निकल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद यानी 6वां पद और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका पहला पद a क्या होगा, a का मान निकालना है। तो देखिए छठा पद 13 है और 12वां पद 25 है, तो पहले यहां लिख लेंगे T6 बराबर 13 है और Tn बराबर हम लोग जानते हैं, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसके आधार पर अगर हम T6 निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, अर्थात a प्लस 6 में से गया 5d। तो T6 बराबर हो जाएगा a प्लस 5d। तो यहाँ T6 के मान हम लिखेंगे a प्लस 5d बराबर 13। उसी तरह अगर हम 12वां पद निकालेंगे, T12 निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, अर्थात a प्लस 12 में से गया 11d आएगा। तो यहां हम लिखेंगे a प्लस 11d बराबर 25, ये दिया हुआ है। अब इसको घटा देंगे, माइनस 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 घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, 5 में से 11 गया माइनस 6d, 5 में से 11 गया माइनस 6d और 13 में से 25 घटेगा तो माइनस 12, माइनस से माइनस कट गया, d बराबर हो जाएगा 12/6 यानी d बराबर निकल गया 2। अब इस 2 को किसी भी समीकरण, एक इसको मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो किसी भी समीकरण में हम T6 बराबर 13 है और T12 बराबर 25 है, ऊपर लिख देते हैं समझने के लिए। तो किसी भी a में चाहे 2 में, किसी भी एक समीकरण में या 2 समीकरण किसी में रखेंगे d का मान तो a का मान निकल जाएगा। तो पहला समीकरण नहीं देखते हैं, a प्लस 5d बराबर है 13, तो हो जाएगा a प्लस 5 गुने d का मान 2 निकला है बराबर 13, तो हो जाएगा a प्लस 5 दूना 10 बराबर 13, तो a बराबर हो जाएगा 13 घटाव 10 यानी 3, यानी पहला पद a का मान 3 निकल गया और 3 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह का भी एक क्वेश्चन रहता है कि समांतर श्रेणी का छठा पद दे दिया, 12वां पद दे दिया, कभी 7वां 10वां दे देता है, कभी 5वां 15वां दे देता है। तो 5वां पद निकालेंगे, उसके मान को बाहर रख करके a प्लस डी के रूप में इस तरह से निकाल लेंगे और लास्ट में a का मान जो निकला वो पहला पद हो गया। कभी कभी कहेगा सारवंतर निकालिए, तो जैसे d का मान निकल गया वही आंसर हो जाएगा, सारवंतर ही आंसर हो जाएगा d का मान। तो d का मान हो गया सारवंतर, a का मान हो गया प्रथम पद। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा, यानी Tn में T30 निकालना है, 30वां पद निकालना है। तो पहले यहां देखिए a का मान हम लिख लेते हैं, a का मान कितना है, पहला पद a का मान होता है तो पहला है 10, d कितना है, तो d होता है दूसरा पद में से पहला पद को घटाने पर जितना मान आता है, यानी 7 घटाव 10, 7 में से 10 घटेगा -3 और 30वां पद निकालना है, यानी n का मान है 30 और हमको निकालना है T30 यानी 30वां पद।
यानी टी एन, तो इसको हम टी एन के सूत्र पर निकालेंगे। तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन, तो यहाँ टी 30 निकाल रहे हैं तो 30 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ हो जाएगा ए का मान है 10 जोड़ 30 में से 1 घटेगा 29 गुणे डी का मान है -3। तो ये हो जाएगा 10 अब प्लस माइनस 29 तिहाई 87। अब 10 में से 87 घटेगा तो -77 बचेगा, यानी 30वां पद जो हो जाएगा वो -77 होगा। और -77 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इसका हम ऑप्शन सी में टिक लगा देंगे -77। जब भी जय 30वां पद कहेगा तो टी 30 निकालेंगे। इसका निकालने का वही सूत्र है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी सूत्र पर निकालेंगे। 30वां पद कहेगा तो एन का मान 30 बैठाएंगे, 50वां पद कहेगा तो एन का मान 50 बैठाएंगे, जयवां पद कहेगा एन का मान उतना बैठा देंगे। ए का मान जो हो जाएगा वो पहला पद हो जाएगा, डी का मान जो हो जाएगा वो सार्वंतर बीच का अंतर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। इसका पहला पद है -10, दूसरा पद है -6, तीसरा पद है -2, चौथा पद है 2 और अंतिम पद है 34। तो ये -10 से लेकर 34 तक टोटल पदों की संख्या कितनी हुआ, यानी एन का मान यहां निकालना है। तो यहां भी उसी सूत्र पर निकलेगा। जरा देखिए, ए का मान है पहला पद यानी -10, डी बराबर होता है अंतर, दूसरा पद घटाओ पहला पद यानी -6 घटाओ -10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -6 अब प्लस 10, यानी 10 बड़ा है 6 छोटा है, तो 10 में से 6 घटेगा प्लस में 4 आएगा, यानी डी का मान हो जाएगा 4। और एन का मान निकालना है, और अंतिम पद टी एन बराबर दिया हुआ है 34, ये दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग टी एन के सूत्र पर ही निकालेंगे। सूत्र से लिखेंगे टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1। इस तरह के 2 नंबर में भी सवाल पूछ सकता है, 2 नंबरी सवाल जिसमें ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, कहेगा कि एन का मान निकालिए, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी। तो यहाँ इसी तरीके से ये सब ऊपर लिख लेंगे और नीचे यहाँ लिखेंगे सूत्र से, और तब टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए टी एन का मान 34 बैठा देंगे, ए का मान -10 प्लस एन का मान निकालना है तो एन -1 इंटू डी का मान 4 बैठा देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये 34 के 34 से भी रहने देते हैं, बराबर -10 प्लस एन में 4 से गुना होगा तो 4n माइनस 1 में 4 से गुना होगा तो 4, और -4 और -10 दोनों को माइनस में है, दोनों को जोड़ लेंगे और इधर ले आएंगे तो इधर 34, -10 और -4 जुटेगा तो 4 और 10 14 हो गया, -14 इधर आके +14 हो जाएगा, बराबर 4n, अर्थात 4n बराबर 34 और 14 48। तो n बराबर हो जाएगा 48/4, 4 से ये 12 चौक 48 कट जाएगा, n का मान हो गया 12, यानी कुल पदों की संख्या कितनी हो गई 12। और यही हमको निकालना है कि पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या 12 होगी, 12 ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। अब थैंक्स फॉर वाचिंग। आगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का पेज, हमारे वीडियो को देखते हैं, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी तरह की त्रुटि है वीडियो में तो आप कमेंट करके जरूर सलाह दीजिए कि किस तरह से और सुधार कर सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट कीजिए कि अच्छा लगता है, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।